प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है कि एक सोने की लंका आज भी है, एक रावण आज भी है जो भारत पर, भारत भूमि पर, सनातन पर अपना कंट्रोल चाहता है, अपना कब्जा चाहता है और अहंकार से भरा हुआ है। उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका रावण भी है उसकी सोच के रूप में अगर आप देखें, और अमेरिका सोने की लंका भी है यदि देश के अंदर जो उसकी एक चमक दमक दिखती है, उस चमक दमक के पीछे कितने व्यभिचारी, कितने अत्याचारी लोग, अधर्मी लोग वहां रहते हैं, अगर थोड़ा सा एक पैरेलल स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहता है रावण? रावण किसी पर भी आधिपत्य चाहता है, कंट्रोल चाहता है, किसी की भी मान मर्यादा का उसको जरा सा भी ख्याल नहीं होता है। अमेरिका क्या चाहता है? भारत पर कंट्रोल चाहता है, भारत की मान मर्यादा का दमन करना चाहता है, करता रहा है, और अपनी मर्जी से विचरण करना चाहता है, आना चाहता है, जाना चाहता है। भारत की ग्रोथ पर, भारत की मान मर्यादा, भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना चाहता है। ठीक कैसे? जब वो कहता है कि तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तुम समंदर पार बैठे हो, चलो 7 समंदर पार बैठे हो, अटलांटिक ओशन के उस पार, तुम अपनी दुनिया में एकदम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुमको क्या तकलीफ है अगर भारत अपनी जनता के लिए, अपने जनता की भलाई के लिए किसी से तेल खरीद रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे व्यापार कर रहा है, इससे आपको क्या मतलब? नहीं। फिर क्या चाहता है? हिंदू सनातन सभ्यता जहां मर्यादाएं स्थापित हैं, जहां पर व्यभिचार नहीं होता है, जिस समाज में लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको सही राह पर रहने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रकृति की इज्जत करना सिखाते हैं, प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं, कई भगवानों को पूजते हैं, आपस में लड़ाई नहीं करते हैं भगवानों को लेकर, उस समाज से उसको चिढ़। क्योंकि दूसरों की पूजा क्यों हो रही? दूसरों के सामने सर क्यों झुका रहे हो? हमारे सामने सर झुकाओ। हम क्रिश्चियनिटी लेकर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। हमारे वाले जो हमने गॉड पैदा किया है, मैन मेड गॉड, क्या मतलब? गॉड का बेटा एक जो पैदा किया है, मतलब फिजूल की एक बात को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए करोड़ों लोगों की हमने हत्याएं की हैं, तो तुम कैसे बच गए? मेरी पूजा करो, मुझे मानो, मैं हूं सर्वोपरि। भले ही मेरी कहानी या मेरा झूठ सर्वोपरि, ये तुमको मानना होगा। ठीक। दूसरा क्या चाहता है अमेरिका? भारत में जो भी व्यापार हो उस पर उसका आधिपत्य हो, उसका वो पैसा भारत देकर जाए। भारत की कंपनीज हो, भारत कुछ भी करे, आईटी इंडस्ट्री बना ले, सुपर पावर बना ले, यहाँ के लोगों को लेबर के रूप में इस्तेमाल करे। 100-150 साल पहले तो एक्चुअल लेबर के रूप में इस्तेमाल करता था। ब्रिटेन, अमेरिका सब एक ही है। ये अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अगर रावण की बात करूं, तो जो उसके पीछे का जो क्रिश्चियन वाइट वाइट एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन, जिनका ये थॉट है कि दुनिया पर हम ही कब्जा करेंगे, हमारी कॉलोनीज होनी चाहिए, ये वो थॉट की बात कर रहा हूँ, आधिपत्य की बात कर रहा हूँ। और इनकी सोने की लंका है वो यूएसए। ठीक है, पहले यूरोप हुआ करता था, खैर अभी भी दोनों एक ही, बहुत फर्क नहीं। तो भारत कोई भी व्यापार करे, भारत के अंदरूनी कोई भी व्यापार हो, यहाँ की कंपनीज सब पर कंट्रोल किसका हो? अमेरिकन कंपनीज का, अमेरिकन इन्वेस्टर्स का। अब आते हैं इस बारे में कि ये रावण के 10 सर भी हुआ करते थे। इनके कौन कौन से सर हैं? और ये पहला दूसरे की बात नहीं है, आप जो जो नाम आते जाएंगे मैं ध्यान में आपको बोलता जाऊंगा। एक सर है एनजीओ गैंग्स, जो जिसको पूरा तरह पैसा जो है अमेरिका से आता रहा है, चाहे सोरोस फाउंडेशन से आता रहा, चाहे फोर्ड फाउंडेशन से, चाहे रॉकफेलर से, चाहे कहीं से आता रहा, वो यहाँ पे पैसा देके यहाँ के असुरों को एक्टिवेट करता है, उनको ऊर्जा देता है, केजरीवाल टाइप के लोगों को, कि भारत को अंदरूनी तरीके से डिस्टर्ब करके रखो। यहाँ प्रगति मत होने दो, यहाँ बांध मत बनने दो, गुजरात में तो बिल्कुल मत बनने दो, दिल्ली में आओ तो क्या आफत मचाओ। ठीक। छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जाओ तो वहां पे मिशनरी क्रिश्चियंस का फायदा, उनको जो है सपोर्ट करो, और क्या कहते हैं, उनके लिए केसेस लड़ो, नक्सलियों को बढ़ाओ। तो ये अंदरूनी आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक ये इनका एनजीओ गैंग था, एक इनका ये सर मान लेते हैं, इसको एनजीओ गैंग हम कह देते हैं। ठीक।
दूसरा विपरीत दिशा में न्यूज मीडिया, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट स्तर हैं, पर हम एक बार इसको क्लब कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग के माध्यम से भारत में कौन सा प्रोडक्ट ब्रांड बनेगा, जनता की नजर में कौन सा ब्रांड आना चाहिए ताकि वह खरीदे, उसका कंट्रोल अमेरिकन कंपनीज, लोवेल इंटास इंडिया, ऑग्लीबी मैथर इंडिया, रेडिफिजन वाईएनआर इंडिया, मैकन एरिक्सन इंडिया और एक डेंटू, मतलब अलग अलग कंपनीज हैं जो कि अमेरिकन कंपनीज की इंडियन ब्रांचेस हैं जो भारत की एडवर्टाइजिंग एजेंट इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल करती हैं, और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री फिर बॉलीवुड को और टीवी इंडस्ट्री को पूरी तरह कंट्रोल करती है। कौन हीरो को चेहरा बनाया जाएगा, कौन को नहीं बनाया जाएगा, और कौन सी फिल्में चलनी चाहिए नहीं चलनी, वो पैसा जब उससे मिलता है तो बॉलीवुड मजबूत हो जाता है। फिर वो किस प्रकार का एजेंडा परोसते हैं वो हमने आपने कई बार डिस्कस किया, आपको बहुत कायदे से पता है। न्यूज मीडिया, आप देखिए 2014 से पहले और आज भी आपको दिखेगा कि आपने देखा ही है, बहुत सारे जो दिल्ली मीडिया में स्थापित पत्रकार, जर्नलिस्ट, ये वो सब एंटी भारत रहे, आज भी। और प्रो भारत बात करना उनको नहीं आता, चाहते भी नहीं, मजबूरी है, करना पड़ रहा है, आज की मोदी सरकार है तो इतने अच्छे काम हो रहे हैं, इतने ज्यादा अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं चर्चा करोगे तो जाओगे कहाँ। ऊपर से सोशल मीडिया है उनके टाइट करने के लिए। हम और आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे हमारे गुरु लोग हैं जो लगातार हर दिन कुछ ना कुछ भारत के बारे में पॉजिटिव बातें करते रहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो वो जब चर्चित हो जाती हैं बातें तो उनको करनी पड़ती हैं, अदरवाइज अगर दिल्ली मीडिया के भरोसे हम छोड़ दें तो हमको भारत में क्या अच्छा हो रहा है वो पता भी नहीं चलेगा, और जिहादियों के द्वारा क्या बुरा किया जा रहा है वो भी नहीं पता चलेगा। खैर, न्यूज मीडिया इसने अपना रंग दिखाया जब एक्चुअली अमेरिका फंडेड केजरीवाल को इन्होंने भारत का एक नेता बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया। ये नेता बनाते थे 2014 से पहले, ये नेता बनाते थे, नेता की छवि बनाते थे, नेता की जैसे एडवर्टाइजमेंट वाले ब्रांड बनाते हैं ना, वैसे ये भी करते थे, ये छवि बनाते थे। कुकर्म चाहे कितने हों, राजीव गांधी कितना बड़ा करप्ट आदमी है, उसकी बीवी कितनी बड़ी करप्ट आदमी है, इंदिरा गांधी के टाइम में 97% इनकम टैक्स जा रहा हो, कुछ जा रहा हो, नहीं नहीं, मिस्टर क्लीन है। सोनिया गांधी से एक सवाल कभी नहीं पूछा 10 सालों में कि तुम्हारे अंदर में इतना बड़ा करप्शन कैसे हुआ, कोई पॉलिसी पे कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, सब क्लीन चिट देते रहना, छवि बना के रखनी है, त्याग की देवी ये वो। और हिंदूवादी नेता जो है उनको अपने न्यूज मीडिया के माध्यम से, कि मुझे 2017 का याद है कि योगी जी सीएम बनने जा रहे थे, और जैसे ही सीएम बनने का उनका अनाउंसमेंट होता है, लखनऊ में बहुत सारे भाजपाई लोग जो समर्थक रहे और प्रो हिंदू धर्म, मतलब सदैव कट्टर कट्टर तो क्या कहेंगे, मतलब बहुत धार्मिक लोग, प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों ने माथा पीट लिया, अरे यार किसको बना दिया, तो बहुत ज्यादा, मतलब 325 सीट आई और आपने ये कर दिया। उनको योगी जी के कर्मों और गोरखनाथ पीठ के कर्मों के बारे में पता नहीं था, लखनऊ वालों को नहीं पता था, ये हाल है। बाकी फिर योगी जी को जब सत्ता मिली, उन्होंने जो करके दिखाया, आज सब जगह वाहवाही है। तो कर्मों को छोड़कर छवि बनाने और छवि बिगाड़ने का काम जो है दिल्ली न्यूज मीडिया करती रही है। किसके पैसे पे करती रही है? आप सोच सकते हैं कि भाई जिसके बच्चे अमेरिका, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड अब दुनिया में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है ना। ठीक, एक तीसरा तंत्र है हमारा जुडिशरी वाला। आप देखिए भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किस किस प्रकार का, हिंदू धर्म को पर्टिकुलरली डाउन करने के लिए किस किस प्रकार के फैसले देते हैं ये लोग, किस किस प्रकार के फैसले देते हैं। अगर वो हम चर्चाएं करने की बड़ी लंबी हो जाएंगी, वो समराइज रूप में आप जानते हैं, लगातार यहाँ पर हमारे यहाँ वैलोक भाई, अवनीश भाई बात करते रहते हैं इस बारे में कि जुडिशरी का तंत्र किस प्रकार से ओपेक है, अनअकाउंटेबल है, किसी को हवा भी नहीं कि कैसे चुने जाते हैं, उनकी आमदनी, उनके खर्चे किसी को कुछ नहीं पता है, पर वह चुनी हुई सरकारों को, हिंदू समाज को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक आ जाते हैं जिहादी, पाकिस्तानी कह सकते हैं आपको। एक तो बाहर वाला पाकिस्तान, एक अंदरूनी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पैदा किसने किया? ये भी इस अंग्रेज तंत्र ने ही किया, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन ने ही यहाँ के लोगों को, जो जिनका भारत भूमि से मोह नहीं है, जो भारत भूमि में रत्ती भर न अपनी माता देखते हैं न अपना पिता देखते हैं, बस एक भूमि देखते हैं जिस पर उनको कब्जा करना है, उसको सदैव फंड करते रहने का, उनको मजबूत बनाते रहने का, और भारत में बम फूटता रहे, चाहे अंदर से आए चाहे बाहर से आए, बम फटते रहे,
ये सारे कार्य होते हैं ना, भारत और पाकिस्तान नाम का एक तलवार लटका के रखा जाए कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये सबको पाकिस्तान नाम के देश को फंडिंग किसने की? अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता तो ऐसा तो नहीं था कि अमेरिका के CIA को नहीं पता था कि हम जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो जा कहाँ रहा है, सब पता रहता है। तो ये जिहादी एक रावण का एक ये सर इनका, ठीक है, जिहादी। एक तंत्र और है एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, उससे कुछ यहाँ भारत में प्रोडक्टिविटी भी होती, पॉजिटिविटी। क्या है ना, बड़ा झूठ बोलने के लिए छोटे छोटे थोड़े थोड़े सच बोलते रहने चाहिए, पर अंततः चाहिए क्या? चाहिए हर चाहिए हर Zeb County 8 is now disconnected. एक रावण का एक सर है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर भारतीय कंपनियों, भारतीय व्यापार पर कब्जा करने की जो कोशिश है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म्स की। घूम फिर के बात आती है ना कि सब कुछ अमेरिका की 2-4 इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, ब्लैक रॉक, ये लोग, वैनगार्ड, ये लोग के नियंत्रण में सब कुछ है। तो भारत में जो भी व्यापार हो रहा है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भारत में भारतीयों ने शुरू की, अमेजोन को चलो कॉपी करके की, पर भारत में शुरू की। उसको धीरे 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 करके जो है उसको बड़ा बनाया, पर पूर्ण रूप से उसका कब्जा टाइगर ग्लोबल नाम की अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म और उसके बाद वॉलमार्ट नाम की अमेरिकन कंपनी के पास रहा। भारत का जो FMCG मार्केट है, जो हम साबुन तेल ये वो चीजें यूज करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें आप देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, इन कंपनियों का पर्टिकुलरली ज्यादा राज्य मतलब कंट्रोल है। कौन कहाँ की है कंपनियां, गूगल कर लीजिए। एक पतंजलि आती है तो उसके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट होते हैं, क्या होता है, कितना उसको बदनाम किया जाता है, वो भी आप समझ सकते हैं। ITC चुपचाप काम कर रहा है, वो एक अलग कहानी। भारत के सिनेमा तंत्र था एक, जब मीडिया की बात कर रहा था मैं, तो सिनेमा अपना था, यहाँ के डायरेक्टर थे, यहाँ के ही शहरों में सिनेमा हॉल थे, कंट्रोल सब यही था, अच्छी फिल्में आती थी, एक्टर्स के बच्चे लॉन्च होते थे, बढ़िया रोमांटिक फिल्में, ये वो मर्यादा से भरी फिल्में बनाते थे। पर उस सिनेमा तंत्र को तोड़ा कैसे? नेटफ्लिक्स, अमेजोन में पैसा डाल के शाहरुख खान के बेटे को लॉन्च, उसका फिल्म मतलब उसकी सीरीज लॉन्च करने के लिए डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर, मुझे नहीं, 500 करोड़ से कम की सीरीज नहीं हो जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड है। पूरी इंडस्ट्री आ गई ताकतवर उसको लॉन्च करने के लिए। और कहानी क्या है? भाई बहन आपस में, और मतलब जो जो घटियापन उसमें परोसा है। तो ये एजेंडा क्यों परोस रहे? नेटफ्लिक्स अमेजोन की सीरीज के माध्यम से ढंग की कहानियां नहीं बता सकते? नहीं। और क्या है उसकी वजह से, क्या किया? यहाँ के सिनेमा को पूरी तरह उसकी कमर तोड़ दी कि भैया तो बहुत बड़ी फिल्में चलती हैं, फिल्म सिनेमा नहीं चलते हैं। तो उसके उसको किसने खरीद लिया? उनके इन्वेस्टमेंट किसने कर लिए? अमेरिकन कंपनीज ने। खैर, नेताओं को खरीद के बैठे हुए, सोनम वांगचुक, केजरीवाल की बात बताई मैंने, ये सब वहीं से फंडेड आता है। जिसको भारत से मोह नहीं है या जो भारत पे कंट्रोल, वो तरुण गोगोई, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी की बीवी क्रिश्चियन, सबको बाहर से पैसा देते हैं, फंड करते हैं, ताकि यहाँ पे एक एंटी माहौल बनाया जा सके। क्या माहौल बनाया जा सके इन नेताओं के माध्यम से? अमेरिका स्वयं सारा व्यापार करता है, खुद को कैपिटलिस्ट कंट्री कहता है, पर भारत को जो है सोशलिज्म होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए और फ्री में चीजें देनी, जो केजरीवाल का मॉडल और लालू का मॉडल और मुलायम और गांधी परिवार का मॉडल। लाइसेंस कोटा परमिट राज करके भारत के व्यापार पे गले पे उसे पट्टा मतलब पट्टा बांधे रहो, सांस मत लेने दो। जब 91 में खुला है, देखिए क्या तेजी पकड़ी भारत में। भारत का व्यवहार नेचुरली प्रोडक्टिव था हिंदू समाज का, पर उसको नेहरू गांधी वगैरह के माध्यम से, अपने टूल्स के माध्यम से कंट्रोल किया गया। ठीक, पॉलिटिशियंस की बात हो गई। तो इस प्रकार से एंटी इंडिया चीजें, जुडिशरी की हमने बात कर ही ली। मिशनरी कन्वर्जन करो, खूब कन्वर्जन करो, क्रिश्चियन बना दो, पंजाब को क्रिश्चियन बना दो, आंध्रा को बना दो, नॉर्थ ईस्ट को बना दो, छत्तीसगढ़ में घुस जाओ, इधर घुस जाओ, क्रिश्चियन बनाओ। क्या होता है? क्रिश्चियन बना के तो चर्च के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, हर संडे को बुलाया जाता है, फिर समझाया जाता है कि ये करना है, यहाँ वोट देना है, ये नहीं करना है, सरकारों में परिवर्तन करना है। भारत के अंदर की भूमि को, जैसे खरदूषण और उनके जितने राक्षस थे, वो राजा दशरथ के राज्य और जनक के राज्य के बीच में ही तो विचरण करते थे, और यहाँ के ऋषि मुनि तपस्वियों को डिस्टर्ब करते थे।
वही काम इनके वाले सारे टूल्स हमारे भारत के अंदर विचरण कर रहे हैं और यहाँ पे जो अच्छा काम करना चाह रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ के साइंटिस्टों को मारा इन्होंने, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, किसको डिस्टर्ब नहीं किया? भारत की पूरी वैज्ञानिक जो हमारी प्रोसेस थी उसको डिस्टर्ब किया, नम्बी नारायण जी को जेल भेजा। हम कुछ काम प्रोडक्टिव न करने पाए। यज्ञ हवन ऋषि मुनि करते थे, ठीक है, यज्ञ हवन करते थे, पर ऋषि मुनि ज्ञान पर बहुत ज्यादा काम करते थे, तो उनको डिस्टर्ब करने के बहुत सारे काम ये लोग करते थे असुर। आज भी देखिए वही होता था। वो तो मोदी जैसा आ गए रक्षक बन के, तो अभी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे। तो यहाँ का साइंटिस्ट काम कर रहा है, भारत भूमि प्रगति कर रही है। अटल जी ने भी हमको वह दिया कि नहीं नहीं, हम भारत, हम विदेशी शक्तियों के बाहर से, वो विदेशी शक्तियों से प्रभावित तो नहीं थे, उनके टूल तो नहीं बने अटल जी, बाकी तो सारे थे। तो उन्होंने बताया कि हम भारतीय भी भारत को रूल कर सकते हैं। अटल जी का ये जीनियस था, अटल जी का ये कंट्रीब्यूशन था। इसीलिए मोदी जी, उनकी अंतिम यात्रा में मोदी साहब पूरा सब लोग जो है पैदल चले थे श्रद्धांजलि देते हुए। ये कंट्रीब्यूशन था। भारत को पहली बार एक भारतीय हिंदू ने राज करके दिखाया। नेहरू गांधी फैमिली हिंदू हिंदू थी नहीं, वो सब छोड़ दो। नरसिम्हा राव जी थे, पर वो इन परिस्थितियों में उन्होंने भी कुछ कार्य कर दिए, वो भी अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने बताया कि गांधी परिवार के बिना भी देश चल सकता है। खैर, तो ये जो 13 साल मिले, भारत थोड़ा सा सांस लेने को मिला, पुष्पित पल्लवित हुआ। बाकी मोदी जी के 11 साल ने क्या चमत्कार किए वो तो हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीजों से चिड़ मच रही है अमेरिका को, और आज की डेट में डेस्परेट है कि यहाँ आग लगा दो। दरवाजे पे एक पाकिस्तान बैठा रखा है, असुर बिठा रखा है कि थोड़ा बढ़े इसको डिस्टर्ब करते ना। खैर, अब तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से निपटा दिया है। तो इस प्रकार के कई सारे सर हैं, और एकदम पैरेलल स्थापित होता है कि भारत, जब राम जी उतरे जंगल में तो उन्होंने देखा कि जनता प्रताड़ित थी और उसकी जड़ उसकी वहां पर लंका थी। अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूँ कि अगर वो रावण है तो उसकी ना सोने, उसके जो नाभि का अमृत है वो कौन है? तो उसकी नाभि का अमृत है डॉलर। और डॉलर पे कई बार बात हो गई है। अंकित शाह, आदित्य सत्संगी जी और अन्य कई सारे, मतलब मैंने भी 1-2 बार बात की कि डॉलर छापना उसका एक, जैसे लगता है कुबेर का खजाना है उसके पास, जो छापता रहे दुनिया खरीद लेगा। रावण ने भी कुबेर पे कब्जा किया था। एक्चुअली सोने की लंका कुबेर की थी, कब्जा किया था रावण ने। तो कुबेर का खजाना क्या है कि भाई अनलिमिटेड है, तो डॉलर भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ताकत देता है। और वो उसकी नाभि का अमृत पता चल गया है। तो उसको सुखाने के लिए भारत, रशिया, चीन, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इस प्रकार से जो दुनिया में जो देश उसके कुचक्र में फंसे हुए हैं, वह निकलना चाह रहे हैं डॉलर के इस चंगुल से। और जो डॉलर के कुचक्र से जैसे ही निकलेंगे, जो अनलिमिटेड प्रिंटिंग के कारण माध्यम से वो दुनिया पर कब्जा करता जा रहा है। अनलिमिटेड प्रिंटिंग करता है तो क्या होता है, कोई भी देश अगर अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर रहा है तो वह उस करेंसी की वैल्यू खत्म होती जाती है या महंगाई बढ़ती है। अमेरिका पर यह महंगाई नहीं आती क्योंकि उसने एक नियम बना रखा है कि दुनिया में जो भी ट्रेडिंग होगी वो डॉलर के माध्यम से होगी और स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से होगी, और उसको वो एज अ वेपन कंट्रोल करता है। इस पर अलग चर्चाएं की गई हैं। तो नाभि का अमृत या कुबेर का खजाना जो इस लंका के पास है वह डॉलर है, और उसको सुखाने का कार्यक्रम चालू हो गया है। इसलिए भारत की शांति डिस्टर्ब करने का पूरा पूरा प्रयास चल रहा है। इसीलिए 2019 में जब मोदी जी दोबारा आते हैं तो कोविड नाम की चीज आती है, डिस्टर्ब किया जाता है। अभी जब त्योहार आ गए हैं तो फिर सड़क पे आग लगाने के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। अब इनको चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव उनाव इनके लिए कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सब इनके लिए बस फर्जी बातें हैं। अमेरिका और विपक्षी राहुल गांधी वगैरह के लिए आपको कंट्रोल करना है बस, वो कर नहीं पा रहे, यही डेस्परेशन है। इसलिए उनको मोदी के अगले 4 साल शांति भरे नहीं चाहिए, तो वो आग लगाने पे उतर चुके हैं। मोदी अब उतने डिस्टर्ब हो नहीं रहे। एक पहलगाम किया तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर निपटा दिया। रशिया से तेल खरीदे जा रहे हैं, पूरी दुनिया को तेल बेचे जा रहे हैं, मतलब भारत को मजबूत बना रहे हैं आर्थिक रूप से। अगर भारत मजबूत होता है तो आर्थिक रूप से यहाँ का हिंदू समाज मजबूत होता है। हिंदू समाज की जो जड़ें थी, जिसमें पानी नहीं पहुंच रहा था, उसमें पानी मिलता है तो हिंदू समाज की जमीन उपजाऊ होती है, फसल लहलहाएगी हिंदू समाज की। उससे क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को बहुत पहले से बहुत तकलीफें रही हैं। इनको तो बहुत तकलीफ है हिंदू समाज की उत्थान से। तो उस हिंदू समाज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सारे कुकर्म किए। सदैव यहीं आते रहे, यहीं लूटते रहे,
यहाँ गुलाम बना के रखने का पूरा प्रयास किया। अब वो कर नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही डॉलर नाम का नाभि में जो अमृत है वो सूखेगा, रावण मर जाएगा। और डॉलर जैसे ही खत्म होगा ना, अमेरिका की क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को जो हथियार मिलते हैं पूरे दुनिया भर में, कौन बना के देता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान को औकात है क्या कि वो एक हथियार अपने लिए बना ले? कुछ नहीं। चलाना जानते हैं, मरना जानते हैं, फटाना जानते हैं, पर हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये मिशनरीज को जो पैसा आता है खर्चा कर करके, पैसा दे दे के हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ, सब खत्म हो जाएगा। डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि रावण को पता चल गया है कि राम जी को पता है कि नाभि में अमृत है, और उसके लिए राम जी का हथियार तैयार हो रहा है, सुखाने के लिए सारे कार्यक्रम चालू। तो अब युद्ध जो है ये वाला अंतिम स्थिति में आ गया है। यह हो जाएगा तो उसके बाद एक्चुअल क्या होगा? उसके बाद फिर जमीन पर होगी महाभारत। वो जमीन पर होगी, क्योंकि जितने असुर पैदा कर दिए गए हैं ऐसे ही थोड़ी मर जाएंगे। तो भारत इस समय नॉर्मल राजनीति के काल में नहीं है। भारत के साथ नॉर्मल समय नहीं चल रहा है। हम कभी भविष्य में जब पीछे मुड़ के इस आज के वर्तमान को देखेंगे तो देखेंगे क्या इतिहास था हमारा। अगर हम यहाँ से सही सलामत हिंदू समाज इस आग के दरिया से निकला और चमकता दमकता निकलेगा तब। तो ये एक विचार था। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस पर विस्तृत हमने थोड़ा समराइज करने की कोशिश की, कई सारी घटनाओं, कई सारी बातों को। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर? आप हमें जरूर बताएं, अपनी राय बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको उचित लगा हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम।